आजादी के बाद साल 1952 में भारत में पहली बार चुनाव होने जा रहे थे। जिस साल भारत में ये चुनाव हो रहे थे उस साल दुनिया में 3 बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई थी। एक जॉर्डन के बादशाह की, दूसरी ईरान के प्रधानमंत्री की और तीसरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की। इसलिए नेहरू की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी। इसलिए सुरक्षा सलाहकारों ने नेहरू से रेल के बजाय हवाई जहाज से प्रचार करने का आग्रह किया। लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि वो उस जहाज में चुनाव प्रचार करें जिसे वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ना तो उनके पास इतना पैसा था, ना ही कांग्रेस पार्टी के पास पैसा था कि पूरे चुनाव भर हवाई जहाज का खर्चा उठा सकें। वहीं सुरक्षा सलाहकार इसे लेकर क्लियर थे कि वे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। नेहरू का मानना था कि वे चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी के मेंबर के रूप में करने जा रहे हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए तय हुआ कि नेहरू कम से कम अपना किराया खुद देंगे और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों का किराया सरकार देगी, और अगर उनकी पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ जहाज में जाएगा तो वो अपना किराया खुद अदा करेगा, ना कि सरकार। लेकिन आज के प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों का खर्चा देखा जाए तो वो हजारों करोड़ का पड़ता है। विदेशी दौरों को भी जिन पर सरकारी खर्चा होता है उसे भी भाजपा के रैली की तरह तब्दील कर दिया जाता है। चाहे यूरिया के पैकेट पर भाजपा लिखा आना हो, चाहे G20 के सम्मेलन के चिन्ह में कमल के निशान की बात हो, इन सब पर खर्चा तो सरकार का होता है, जनता का होता है, लेकिन प्रचार एक खास पार्टी का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?